अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हिरा एंड वेलकम बैक टू विमेन वेलनेस बाय डॉक्टर हिरा। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत सेंसिटिव होने वाला है। अगर आप RH नेगेटिव हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि अगर सही वक्त पर एहतियात ना की जाए तो ये मसला माँ और बच्चे दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। कई खवातीन को ये भी नहीं पता होता कि RH नेगेटिव होने का मतलब क्या है और ये बच्चे को कैसे मुतासिर करता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे RH नेगेटिव प्रेगनेंसी क्या होती है, ये बेबी को कैसे अफेक्ट करती है, कौन सी प्रिकॉशन ज़रूरी है और लाइफस्टाइल प्लस होम्योपैथिक सपोर्ट क्या हो सकती है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और वीडियो को अपने फ्रेंड और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं RH नेगेटिव क्या होता है। हम सब के खून में एक खास प्रोटीन होता है जिसे RH फैक्टर कहते हैं। हर इंसान का ब्लड ग्रुप A, B, AB या O होता है और हर ब्लड ग्रुप के साथ एक RH फैक्टर होता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अक्सर लोगों का ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव होता है, लेकिन कुछ खवातीन का RH नेगेटिव भी होता है। मसला उस वक्त पैदा होता है जब माँ RH नेगेटिव हो और बच्चे का ब्लड RH पॉजिटिव हो, जो अक्सर बाप की तरफ से आता है। ऐसी सूरत में माँ का इम्यून सिस्टम बच्चे के ब्लड को फौरन समझकर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सकता है। अब हम समझते हैं बेबी पर क्या असर पड़ सकता है। अगर एंटीबॉडीज बन जाएं तो वो प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती हैं। इससे बच्चे में ये मसाइल हो सकते हैं जैसे कि बेबी में सीवियर एनीमिया, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो आयरन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जॉइंटिस यानी कि यारकान, बेबी की ग्रोथ स्लो होना। इसके अलावा हाइड्रोप्स फिटेलिस यानी कि बेबी के जिस्म में पानी भर जाना। इसके अलावा सीवियर केसेस में मिसकैरेज या स्टिल बर्थ। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर सही वक्त पर इंजेक्शन और मेडिकल केयर ली जाए तो ज़्यादातर प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ रहती है। पहली प्रेगनेंसी में आमतौर पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है और बेबी फिर से RH पॉजिटिव होता है तो पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज बेबी के रेड ब्लड सेल्स को तोड़ देती हैं। इससे बेबी में एक सीरियस कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसे कहते हैं HDN। HDN के सिम्टम में इंक्लूड हैं जैसे कि बेबी का स्किन और आइज पे पीलापन यानी जॉइंटिस। इसके अलावा एनीमिया, वही बात खून की कमी, फिर बॉडी में स्वेलिंग और लीवर या स्प्लीन का साइज बढ़ना। सीवियर केसेस में बेबी को ICU केयर तक की ज़रूरत हो सकती है। तो अब सवाल है किन खवातीन को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, जिनका ब्लड ग्रुप जो होता है वो RH नेगेटिव हो, जिनका पहले मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ हो, जिनकी पहली प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव बेबी था। ऐसी खवातीन को प्रेगनेंसी के शुरू में ही ब्लड ग्रुप टेस्ट और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में सबसे अहम चीज़ NTT इंजेक्शन। ये जो है ये इंजेक्शन आमतौर पर दिया जाता है 28 वीक्स, प्रेगनेंसी के 28 वीक्स पर दिया जाता है और डिलीवरी के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर जो है अगर बेबी जो है वो RH पॉजिटिव हो तो ये तब दिया जाता है। अगर बेबी RH पॉजिटिव निकले तो मदर को ये इंजेक्शन दोबारा दिया जाता है। इस इंजेक्शन से फ्यूचर प्रेगनेंसी सेफ रहती है क्योंकि ये मदर की बॉडी को एंटीबॉडी बनाने से रोकता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक सपोर्ट की। होम्योपैथी डायरेक्टली RH फैक्टर को चेंज नहीं करती, लेकिन ये मदर के इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने, स्ट्रेस कम करने और प्रेगनेंसी को जो है स्मूथ बनाने में मदद करती है। ये ट्रीटमेंट हमेशा क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना चाहिए। प्रेगनेंसी से पहले यानी प्री कॉन्सेप्शन फेज में कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज हेल्पफुल होती हैं, जैसे सल्फर इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है, थूजा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और नेट्रोम्यूर इमोशनल और हार्मोनल स्टेबिलिटी के लिए। प्रेगनेंसी के दौरान फेरमफॉस ब्लड बनाने और एनीमिया से बचने के लिए, गिलकेरियोफॉस बेबी की बोन्स और ग्रोथ के लिए और आर्सेनिक एल्बम वीकनेस और एंजाइटी के लिए दी जा सकती है। इसके साथ चाइना अगर जिस्म में कमजोरी और डेजीनेस ज़्यादा हो। कोई भी दवा लेने से पहले क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। याद रखें ये रेमेडी सिर्फ सपोर्ट के लिए होती हैं, मेडिकल इंजेक्शन और रूटीन चेकअप इनका रिप्लेसमेंट नहीं है। फॉलो अप शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली प्रेगनेंसी में अपना ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी टेस्ट ज़रूर कराएं
28 वीक पर एंटी-डी इंजेक्शन लगाएं। डिलीवरी के बाद बेबी का RH टेस्ट कराएं और अगर बेबी RH पॉजिटिव हो तो 72 घंटे के अंदर एंटी-डी डोज लेना ना भूलें। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई ब्लीडिंग, मिसकैरेज या इंजरी हो जाए तो इंजेक्शन दोबारा लगाना होता है। अगरचे RH फैक्टर जेनेटिक होता है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल प्रेगनेंसी को बेहतर बनाता है। आप बैलेंस डाइट लें, आयरन रिच फूड लें, स्ट्रेस कम रखें और इसके साथ रेस्ट करें, हाइड्रेशन को मेंटेन रखें। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप ज़रूरी है। डाइट टिप्स में खून की कमी ना होने दें। प्रेगनेंसी में ग़िज़ा में शामिल करें पालक, चुकंदर, अनार, खजूर, अंडा, गोश्त और खुश्क मेवेजात। ये बेबी की ग्रोथ और ब्लड फॉर्मेशन के लिए फ़ायदेमंद है। देखें, RH नेगेटिव होना कोई बीमारी नहीं है। अगर प्रेगनेंसी को प्रॉपर मॉनिटरिंग और इंजेक्शन के साथ मैनेज किया जाए तो अक्सर ख़वातीन जो हैं वो हेल्दी बेबी को जन्म देती हैं। याद रखें, एहतियात और इल्म ही एक सेहतमंद माँ और सेहतमंद बच्चे की ज़मानत है। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ टाइमली चेकअप्स, एंटी-डी इंजेक्शन और थोड़ा सा होम्योपैथिक सपोर्ट से आप एक सेफ और हेल्दी प्रेगनेंसी एंजॉय कर सकते हैं। अपने डॉक्टर और होम्योपैथ दोनों से मिलकर प्रॉपर प्लान बनाइए ताकि आपका बेबी और आप दोनों बिल्कुल सेहतमंद रहें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी हेल्पफुल हेल्थ टॉपिक्स आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।